जय श्री कृष्ण। आज हम लोग अध्याय 2 श्लोक 37 से पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध जीत जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए तुम निश्चय करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। दोनों मार्ग में ही तुझे लाभ है। यदि युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे। आगे कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापस्यामि। यदि तुम मन को सम करके सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब में मन को सम करके और युद्ध का निश्चय करके यदि युद्ध करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम दोनों ही स्थितियों में सम हो। चाहे जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, इस तरह से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। आगे कहते हैं कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्मबंध प्रहास्यसि। करें कि अब तक मैंने जो भी ये समत्व बुद्धि योग बताया, ये ज्ञान योग के विषय में था। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में इस समत्व बुद्धि योग को बतलाता हूँ। वो मुझसे तुम सुनो, जिससे युक्त होकर के तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। वो किस तरह से होगा आगे उसको बतलाते हैं, और कहते हैं कि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्ययवायो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और कहते हैं कि ये जो समत्व बुद्धि योग है, इसमें कर्मों को करने से इसमें कभी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, और प्रत्यय वायो न विद्यते, और इसको उल्टा फल भी प्राप्त नहीं होता है। स्व अल्पस्य धर्मस्य, और कर्म योग का थोड़ा सा भी धर्म पालन यदि करते हो तो तुम महान भय से बच जाओगे, अर्थात बड़े से बड़े कष्टों में भी तुम्हारा बड़े से बड़े कष्टों से भी तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब बताते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। करें कि जो मनुष्य में व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, वह एक होती है, लेकिन जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वह बहुत शाखाओं वाली और अनंत इच्छाओं वाली होती है। तो जिसके पास निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वह तो तुरंत निर्णय ले सकता है, लेकिन जिसके पास अव्यवसायत्मिका बुद्धि है
अनिश्चयात्मिका बुद्धि है वह बहुत भेदों वाली होती है और अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वो कभी सही निर्णय नहीं ले पाता है और इस चीज़ में वो फंसा रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसका डिसीजन वो नहीं ले पाता है। आगे बतलाते हैं कि या इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंत विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ न अन्यद स्थितवादिनः या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता वेदवाद रता। कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाले हैं और जो वेदों की बातों पे चलने वाले हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वह अव्यवसायत्मिका होती है, अनिश्चयात्मिका होती है और वो निश्चित नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में, भावनाओं में, ऐशो आराम में घूमते रहते हैं और उनकी बुद्धि तरह तरह के भाव में विचरण करती रहती है। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। और उनकी जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वह विभिन्न प्रकार के कामनाओं से भरी रहती है, स्वर्ग की इच्छा उनके मन में बनी रहती है, अनेक प्रकार के जन्म और कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों में उनकी बुद्धि फंसी हुई होती है और वो विशेष प्रकार से हर प्रकार के भोग, ऐश्वर्य और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे बढ़ कर के दुनिया में कुछ है ही नहीं। उनके लिए धन, मान, सम्मान, भोग, ऐश्वर्य, आनंद यही सब कुछ है। उनके लिए इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाफत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न बधियते। और उन भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए लोगों की बुद्धि, जिनकी बुद्धि विभिन्न प्रकार के भोग और ऐश्वर्य और आनंद के द्वारा हरण कर ली गई है, उनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न बधियते। उनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात निश्चितता नहीं होती है। वह विभिन्न प्रकार के भावों से भरे रहते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें सोचा करते हैं और उनमें कोई एक संदेश, एक लक्ष्य और एक सही निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं होती है। क्यों? कहते हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। क्योंकि जब तक मनुष्य तीनों गुणों और उनके विषयों से ऊपर नहीं उठता है, तीनों गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों और इनसे उत्पन्न होने वाली विषयों, ऐश्वर्य, भोग, आनंद, इससे ऊपर नहीं उठता है, जब उठ जाता है इससे ऊपर और वेद की बातों का उल्लंघन कर जाता है, निर्द्वंदो, जब वह द्वंद्व रहित हो जाता है, द्वंद्व रहित अर्थात जन्म, मरण, जस, अपजस, लाभ, हानि, जीवन, मरण, इन सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तो नित्य सत्वस्थो, वह शाश्वत परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात वह परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसको योग, निर्योग क्षेम, और वह योग क्षेम को न चाहने वाला होता है और उसकी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है, अर्थात वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है
और सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है। कहते हैं कि जब मनुष्य इन सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर और इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके एकमात्र परमेश्वर में ही स्थित हो जाता है, तो यावनार्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कह रहे हैं कि उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ब्रह्मर्षि के लिए वेदों से उतना ही तात्पर्य होता है जैसे साधारण मनुष्य को यदि बड़ा सरोवर मिल जाए तो एक कुएं से उसका जितना प्रयोजन होता है, एक ब्रह्मज्ञानी का सारे वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात वेद उसके लिए कुछ भी नहीं होते हैं और वह वेद में कही गई सारी बातों का, जो वेद तीनों गुणों और उनके विषयों से, भोग ऐश्वर्य और आनंद की बातों से, स्वर्ग और नरक की बातों से भरे हुए हैं, वह उसका उल्लंघन कर जाता है और उसके लिए वेदों का ज्ञान उतना ही उत्तम रह जाता है जितना कि एक साधारण मनुष्य का संबंध कुएं से रह जाता है जब उसको बड़ा सरोवर प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हुर्मा ते संगे असत्व कर्मणि। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस संसार में आया है, जितने भी प्राणी हैं, उनका कर्म करने में अधिकार है, कर्म कर सकते हैं। माँ फलेषु कदाचन, फल में कोई अधिकार नहीं है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। उसका फल क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, इसके विषय में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माँ कर्म फल हेतु हुर्मा, तुम फलों के वशीभूत न हो, फलों के पीछे मत भागो। अर्थात जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि युद्ध के पश्चात वे मरेंगे या तुम मरोगे, वे तुमको मारेंगे या तुम उनको मारोगे, विजय उनकी होगी या विजय तुम्हारी होगी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। तो तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु हुर्मा ते संगे असत्व कर्मणि। और तुम्हारा बस फल में नहीं है, इसलिए कभी भी कर्म न करने की भी प्रवृत्ति तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आया है उसको कर्म करना है, ये निश्चय है। तुम न चाहो तो न चाहते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। अब करें कि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अब करें कि कर्म योग में, समत्व कर्म योग में स्थित होकर के जो सिद्धि और असिद्धि में बिना भेद किए कर्म करता है, कर्म के फलों को त्याग कर, कर्म फल की इच्छा को त्याग कर जो सिद्धि और असिद्धि में सम रह करके कर्म करता है, तो इसी को समत्व योग कहते हैं। ऐसे तू भी कर्म कर। करें कि दूरेण ह्य वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम इन्विच्छ कृपणा फल हेते। क्योंकि जो लोग सकाम कर्मों और उनके फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वे बड़े ही कृपण हैं। इसलिए तुम समत्व योग में स्थित होकर के बिना फल की इच्छा किए हुए निरंतर अपने कर्म को करता जा। इसी में भलाई है और इसी में अच्छाई है और यही तुम्हें करना चाहिए।
कह रहे कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुदिस सुकृत दुष्कृते तस्माद योगास्य युजस्व योग कर्मस कौशलम। कह रहे कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर तुम इसी संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्याग दोगे। अर्थात जो तुम सोच रहे हो कि इस कर्म से हमें पाप लगेगा और इस कर्म से हमें पुण्य होगा, तो जब तुम समत्व योग में स्थित हो जाओगे तो ये तुम्हारे, जब कर्म फल की इच्छा ही नहीं करोगे और तुम केवल अपना कर्म करोगे, तो इस तरह से ये दोनों से ही तुमको छुटकारा मिल जाएगा। तस्माद योगा युजस्व योग कर्मस कौशलम, और यही कुशल योग है और यही कार्य कौशल है। इस तरह से तुम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कह रहे कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य नायम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम, और निश्चय ही जब मनुष्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल की आशा को त्याग कर आसक्ति रहित भाव से कर्म करता है, तो वह जन्म और बंधन से मुक्त होकर के और परम पद को प्राप्त करता है। आज हम लोगों ने 51 श्लोक तक पढ़ा। आगे कल। जय श्री कृष्ण।